आज सुबह सुबह मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं यहाँ दुकान पर पहुंचकर जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो वो ऑन ही नहीं होता है। तो आज मैं उसको रिपेयर कराने जाऊंगा। रिपेयर कराने में कितना खर्चा आ जाएगा ये जानने के लिए ब्लॉग को पूरा देखें। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज किस नए ब्लॉग में। आज है मेरे ब्लॉग का डे 86। तो सुबह उठकर मम्मी मेरे लिए चाय ले आती है तो मैं जल्दी से चाय पी लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर हो जाता हूँ क्योंकि आज संडे होता है तो आराम से सो के उठूंगा। जैसे ही सोकर उठता हूँ वैसे ही ब्रश लेकर मैं छत पर आ जाता हूँ क्योंकि अपने दांतों को रगड़ रगड़ के चमकाना होता है। फिर मैं कपड़े पहनने के बाद अपना सुरक्षा कवच भी पहन लेता हूँ क्योंकि मुझे बाइक पर बैठकर मैनपुरी जाना होता है और बाइक पर बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। हम लोगों ने गरीबी देखी। मैनपुरी पहुंचकर अमर भैया दोनों लोग निकल जाते हैं अपनी दुकान के लिए। बाइक पर मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी इसलिए मैं यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी दुकान पर पहुंच जाऊं। लेकिन दुकान पहुंचने से पहले भैया रास्ते में बाइक रोक लेते हैं क्योंकि रास्ते में आग जल रही होती है तो हम लोग थोड़ी देर हाथ सेक लेते हैं। दुकान की साफ सफाई करने के बाद मैं जैसे ही अपने पीसी को ऑन करता हूँ वो ऑन ही नहीं होता है। फिर मैं उसको खोल कर देखता हूँ तो उसमें चूहे ने बहुत गंदगी कर रखी होती है। फिर मैं काफी देर ऑन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा होता है। मेरी समझ में ही नहीं आता है क्या खराबी आ गई है। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं बाइक उठाकर निकल जाता हूँ राज भाई को उसके घर से लेने के लिए क्योंकि मुझे सीपीयू को रिपेयर कराने जाना है तो वो पीछे पकड़ के बैठेगा। हम और राज भाई सीपीयू को लेकर निकल जाते हैं उसको रिपेयर कराने के लिए करेल चौराहे पर क्योंकि वहीं से मैंने उसको असेंबल कराया था। दुकान पर पहुंचकर मैं जैसे ही भैया को बताता हूँ कि सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है तो वो 1 मिनट में ऑन कर देते हैं। फिर जैसे ही सीपीयू ऑन होता है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर भैया मुझसे सीपीयू को ऑन करने का 50 रुपए ले लेते हैं क्योंकि सुबह बॉनी का टाइम होता है। फिर राज भाई कहते हैं मुझे मेरी लोकेशन पर छोड़ाओ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है। तो मैं राज भाई को उसके लोकेशन पर छोड़ने आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर शाम हो जाती है तो भैया कहते हैं कुछ खाने के लिए ले आओ जाके। तो मैं छोटे भाइयों को लेकर निकल जाता हूँ फिंगर पैक कराने के लिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। फिर दुकान पर आकर मैं जल्दी से फिंगर खा लेता हूँ क्योंकि बहुत तेज भूख लगी होती है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर काफी टाइम हो जाता है, अंधेरा भी हो जाता है तो अमर भैया दुकान बढ़ाकर निकल जाते हैं गाँव के लिए। तो राम राम दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फॉलो कर लें।